बिहार में इंटर कॉलेज वित्तरहित शिक्षक की स्थिति चिंताजनक है। वर्षों से सरकारी अनुदान से वंचित हैं। शिक्षकों का कहना है कि जहां छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर हजारों छात्रों को रोजगार पारक बनाते हैं, वहीं आज शिक्षक के परिवार एक पैसे के लिए मोहताज हैं। आइए चलते हैं पूरी जानकारी के लिए केबीसी पटना संवाददाता अमलेश आनंद के पास। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। जैसे कि आपको पहले भी नवल किशोर यादव के यहाँ जो वित्त रहित शिक्षक है, उन्होंने उनका आवास का घेराव किया था और उनसे आग्रह किया था कि हमारी जो बकाया राशि है, जो हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है इतने दिनों से, उस पर संज्ञान लिया जाए। आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में शिक्षा मंत्री का आज जन सुनवाई था और वहाँ वित्त रहित शिक्षक जो है वो यहाँ पधारे। उन्होंने अपनी गुहार लगाई उनसे अपने काम के बारे में, लेकिन उन्होंने समुचित जवाब नहीं दिया, संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। और क्या कह रहे हैं शिक्षक, आइए हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ सर, आज आप आए थे यहाँ जनता दरबार में? आज हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री के समक्ष वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए बिल्कुल डेटा के साथ आए थे और 8 बिंदु का हम लोगों ने प्रपोजल राज्य सरकार को सौंपा है, जिसमें सबसे बड़ा प्रपोजल है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़, इन संस्थानों की एसेट्स और लायबिलिटीज़ का आप रिव्यू कराइए कि इन संस्थानों के पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना इनके पास लायबिलिटीज़ है। और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है कि हर प्रखंड में, हर ब्लॉक में जो है हम स्कूल और डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जिसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसके लिए भी हम लोगों ने उनको प्रपोजल दिया है, उसका रास्ता बताया है। देखिए, शिक्षा मंत्री जो हैं वो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, तो इनसे हम लोग को उम्मीद है कि इस शैक्षणिक व्यवस्था पर वो टेक्निकल स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि उन लोगों के काम करने का तरीका कुछ और होता है। ये लोग बिल्कुल ही अनुसंधान जो करते हैं वो किसी भी चीज़ों का वो बहुत गहराई से करते हैं। और वित्त रहित शिक्षा नीति में अनुसंधान जो है ना, ये अफसरशाह जो है नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग से शिक्षा सिस्टम का बंटाधार हो रहा है। हम लोगों ने कहा है कि आप प्रत्येक हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डेटा को कलेक्ट कराइए और जो आप अनुदान भेज रहे हैं वो आप वैधानिक तरीके से और तकनीकी रूप से कंसर्न बेनिफिशियरी को चला जाए, इसकी संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर उन्होंने अभी हमें कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे हम लोग ईमानदारी से अपने फ़र्ज को पूरा कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग के साथ भी होना चाहिए। बहुत दुखी हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ को लेकर के। हाथ में पैसे नहीं होते हैं, बच्चों का फीस जमा करना पड़ता है, सोचते हैं कि क्या करें। बोलिए। अगर हम लोग गलत दिशा निर्देश में जाएंगे तो उसमें भी बिहार की ही बदनामी है। तो प्लीज़ बिहार को सर लास्ट ये चीज़ करके बिहार को जय बनाइए सर, और हम लोग का कल्याण करिए सर। आपने सबों का कल्याण किया है, चाहे वो टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, या जो है होम गार्ड हो। 10-10 साल छोड़ करके नौकरी उन सब का जो है आपने जो है दोबारा जो है बहाल किया। उनके बच्चे जो है वेतन से जो है लाल हो गए, वो सारे लोग माला माल हो गए। लेकिन हम लोग 40 साल से खट करके आज रोड पर मरने के कगार पर हैं। आपने सबों का कल्याण किया है, सबों का कल्याण किया है। बस वित्त रहित का इस बार जो है कल्याण कर दिया जाए। हम पहले इस चंपारण में जो है रमगढ़वा प्रखंड के रहने वाले हैं। ऐसी है कि हमने पूछा भी है कि अगर जो है आधारभूत संरचना की बात होती है तो किस नियम के तहत मेरे गाँव में 3.5 कट्ठा ज़मीन में 1 to 12 यानी कि पहली क्लास से लेकर के प्राइमरी से लेकर +2 कर दिया गया उसको, और वहाँ 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है। इस चंपारण में रमगढ़वा प्रखंड के जो है बेला गांव है, वहाँ हमारे घर के बगल का है। और आपका स्कूल बढ़िया स्थिति में है? बिल्कुल कुछ खास स्थिति में नहीं है, 6-7 कमरे हैं बिल्कुल। और आपका वित्त रहित जो स्कूल है वो? बिल्कुल सर, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में जो जिस कॉलेज से हम बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ 20 करोड़ की संपत्ति है, 7 एकड़ ज़मीन है वहाँ। अब वो लोकेशन पर है, HSB रमगढ़वा कॉलेज है, हरिशंकर वर्मा, हरिशंकर। बिल्कुल सर, इस सरकार का वो 4.5 का 3.5 कट्ठा में चल रहा है। कुछ नहीं है सर, 3.5 कट्ठा ज़मीन है उसमें, और जो 6-7 कमरे हैं, +2 चलाया जा रहा है वहाँ। छोटा से छोटा पद या जो जहाँ भी प्रखंड, गांव, समाज या फिर पंचायत स्तर तक जो भी लोग काम करने वाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सबों का कल्याण कर दिया है। बस अब बारी हम लोगों की है, हम लोग का भी उद्धार करें। हमारे बच्चे, हमारे माता पिता का दुआ उनको लगेगा और वो दीर्घायु होंगे और जिस पद पर काम कर रहे हैं लंबे समय तक काम करें और बिहार को आगे ले जाएं।
शिव कुमार जी, ज़रा ये बताइए कि क्या है ये मामला जो वित्त रहित शिक्षक वाला है, क्या आधार हो सकता है, इसका क्या आधार हो सकता है? देखिए, मामला जो है वित्त रहित को वेतन मान देने का ये मामला है। नीतीश कुमार जी 2008 में अनुदान देना प्रारंभ किए थे और अब शिक्षकों की मांग है कि हम लोगों को अनुदान के बदले वेतनमान प्रावधानित हो। अब है कि भाई वेतनमान मिलेगा तो कैसे मिलेगा और सरकार पे इसका एक्स्ट्रा बोझ भी ना पड़े और ये वित्त रहित कोड ख़त्म भी हो जाए। तो उसका एक प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये है कि महाविद्यालयों की जो आंतरिक स्रोत की राशि आती है, जो नामांकन से आता है, टीसी वगैरह से आता है, एडमिशन से आता है वगैरह वगैरह, तो उस राशि को और अनुदान की राशि को, ये दोनों को एक में अगर समाहित कर दिया जाता है तो सरकार द्वारा एक वेतन फिक्स करके उस राशि से वित्त रहित शिक्षकों को, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय के हों, चाहे इंटरमीडिएट महाविद्यालय के हों, चाहे डिग्री महाविद्यालय के हों, उनको एक वेतन सम्मानजनक वेतन दिया जा सकता है। कैसे कि महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत की राशि और अनुदान की राशि, ये दोनों को एक में मिला दीजिए तो पैसा कोष बढ़ेगा और जब कोष बढ़ेगा तो उससे आपको एक वेतन का निर्धारण हो जाएगा और वेतन निर्धारण करके सरकार शिक्षकों के डायरेक्ट खाते में देगी। सरकार को अतिरिक्त बोझा भी नहीं होगा और एक वित्त रहित शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन भी मिल जाएगा। तो आपने देखा क्या समस्या है शिक्षकों की। अब वित्त रहित शिक्षक की समस्या के सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्स से उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी, लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं या अन्य हड़ताएँ होती हैं स्कूलों में, उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे। तो बता दूं कि शिक्षा मंत्री से जब सवाल किया गया था तो उन्होंने इनको जवाब देने से संतोषप्रद जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इस पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ आप देख सकते हैं ये सब जन सुनवाई कार्यक्रम के लिए, चूँकि आज अलग अलग विभाग की जन सुनवाई थी और यहाँ ये लोग पहुँचे हुए थे, लेकिन वित्त रहित शिक्षक वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने नवल किशोर यादव के पास जो एमएलसी हैं 5 दिन पहले, वहाँ आपने खबर भी देखी होगी केबीसी की, कि वहाँ भी ये सारी चीज़ों को बताया था, वहाँ आश्वासन मिला था। लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ फिर वही ढाक के 3 पात। बाकी अब देखने की बात होगी कि क्या शिक्षा मंत्री वित्त रहित शिक्षक के इन आग्रह पर खरे उतरते हैं या फिर ऐसे ही इन लोगों का जो आरोप है कि अफसरशाही हो रहा है वही काम रहेगा। केबीसी न्यूज़ पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।